हाय एवरीवन, आई एम आभा एंड वेलकम बैक टू हैप्पी मम्मी ब्लॉग्स। और आज मैं बात करने वाली हूँ स्ट्रेच मार्क्स के बारे में, जो कि प्रेगनेंसी में हमारे स्टमक पर, हमारे बेली पर दिखाई देते हैं, बनना शुरू हो जाते हैं। तो आज का ये वीडियो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन से भरा हुआ है। अगर आप आपकी सेकेंड ट्राइमेस्टर में एंटर कर रहे हैं तो आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो चलिए बिना किसी तरीके फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। पर यहाँ पर अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा विद द बेल आइकन, जिससे आपको हमारे चैनल के जितने लेटेस्ट नोटिफिकेशन हैं वीडियो से रिलेटेड वो ऑन टाइम मिलते रहेंगे। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी में जो स्ट्रेच मार्क्स हैं, सभी को पता है स्ट्रेच मार्क्स आते हैं प्रेगनेंसी में क्योंकि हमारा बेली ग्रो होता है। लेकिन ये कब आना शुरू होते हैं और इसे किस तरीके से हम प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं और इन्हें रोका जा सकता है आने से। क्योंकि कई लोगों में ये जो स्ट्रेच मार्क्स है बड़े ब्लैक से आते हैं, डार्क से आते हैं और बड़े भद्दे लगते हैं और फिर उसके बाद जाते ही नहीं हैं। उसका रीजन ये है कि आपको सही तरीका ही नहीं पता है, कि समय भी नहीं पता है कि ये स्ट्रेच मार्क्स कब आते हैं, अचानक से आ जाते हैं, आप ध्यान भी नहीं देते हो और उसके बाद में ये फिक्स हो जाते हैं, कभी नहीं जाते हैं। तो पहली चीज आपको अपने माइंड में रखनी है, आपको अपने दिमाग में बैठा लेना है कि जो स्ट्रेच मार्क्स है ये एक नेचुरल बदलाव है जो प्रेगनेंसी में हमारे शरीर पर आता है और किसी भी तरीके से स्ट्रेच मार्क्स को आने से हम रोक नहीं सकते हैं कि आता ही है और इससे परमानेंटली कभी भी मिटाया नहीं जा सकता है जब तक कि आप सर्जरी ना करवा लो। लेकिन कुछ बातों का ध्यान रख के हम ये जो स्ट्रेच मार्क्स हमारे शरीर पे बन रहे हैं, हमारे टमी पे बन रहे हैं, उसे हम गाढ़ा होने से या फिर परमानेंटली फिक्स होने से रोक सकते हैं। तो जब हमारा सेकेंड ट्राइमेस्टर शुरू होता है, यानी कि तीसरा महीना खत्म हुआ है, चौथे में हम एंटर कर जाते हैं, तो धीरे धीरे जो हमारा यूट्रस होता है वो ग्रो करना शुरू हो जाता है। वहीं अगर आपका पहला बेबी है, फर्स्ट बेबी है और आपका जो शरीर है वो भी बिल्कुल फिट है, किसी भी तरह का कोई फैट नहीं है, कोई बल्जनेस नहीं है आपके शरीर में, तो हो सकता है कि आपको ये जो प्रेगनेंसी के खिंचाव के निशान है, स्ट्रेच मार्क्स हैं, ये आपको जल्दी दिखने लग जाए और ज्यादा भी दिखने लग जाए। तो स्ट्रेच मार्क्स आ रहे हैं, ये सोच सोच के परेशान होने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नेचुरल चेंज है, नेचुरल बदलाव है जो हमारे शरीर में आया है और ये सबके शरीर में आता है। खिंचाव होने की वजह से हमारे स्किन में जो इलास्टिन फाइबर होते हैं वो टूटते हैं, यानी जो टिश्यूज होते हैं, ये फाइबर होते हैं, वो टूटना शुरू हो जाते हैं और इसके टूटने की वजह से हमारे स्किन पर खिंचाव के निशान दिखने लगते हैं। आपने ध्यान दिया होगा, अगर आपको स्ट्रेच मार्क्स है तो हल्का सा पिंकिश होगा या फिर व्हाइटिश होगा या थोड़ा सा भूरे कलर की लाइन होगी जो थोड़ी सी खिंची खिंची सी, फटी फटी सी आपको दिखाई देगी आपके शरीर पर, आपके टमी पर। यही है वो खिंचाव के निशान जो प्रेगनेंसी में आते हैं। शुरुआत में हो सकता है कि ये जो लाइंस हैं, जो स्ट्रेच मार्क्स हैं, ये काफी हल्के हों, एकदम से विजिबल नहीं हो, या फिर बिल्कुल आपके टमी के साइड में से बन रहे हो, बैक में से बन रहे हो तो आपको दिखाई ना दे, या फिर आपके टमी के नीचे के हिस्से से बनना शुरू हो रहे हो तो आपको महसूस ना हो। लेकिन धीरे धीरे ये जो निशान होते हैं ये बड़े होते जाते हैं और कुछ लोगों में तो ये निशान डार्क भी होते जाते हैं समय के साथ में, कुछ लोगों में भूरे रंग के निशान आ जाते हैं और कुछ लोगों में ब्लैक कलर के भी निशान आ जाते हैं। अब 4 ऐसी चीजें हैं जिसमें आपको ये जो स्ट्रेच मार्क्स हैं वो एकदम अच्छे से विजिबल हो जाएंगे। अगर आपकी एक और प्रेगनेंसी रह चुकी है, पहले आपने एक बेबी को ऑलरेडी डिलीवर किया हुआ है, ये सेकंड प्रेगनेंसी है, इस केस में आपको जो ये स्ट्रेच मार्क्स है ये आपको ज्यादा दिखाई देंगे, जल्दी दिखाई देंगे। वहीं अगर आपके शरीर में मोटापा है, आपके शरीर में फैट है, आपके शरीर में बेली फैट है, तो भी आपको ये जो खिंचाव के निशान है वो जल्दी दिखाई पड़ते हैं और ज्यादा दिखाई पड़ते हैं। इसके साथ हमारे खान पान का भी बहुत असर पड़ता है हमारे शरीर पर। अगर हम खाना पीना सही से नहीं ले रहे हैं, हम फ्रूट्स वगैरह नहीं ले रहे हैं, हम फाइबर डाइट नहीं ले रहे हैं, हम जो वाटरी डाइट होती है हमारी वो नहीं ले रहे हैं, पानी भी कम पीते हैं, तो हो सकता है कि हमें जो खिंचाव के निशान होंगे वो ज्यादा दिखेंगे, डार्क दिख सकते हैं और जल्दी भी दिख सकते हैं। कुछ लोगों में ये जो स्ट्रेच मार्क्स हैं वो जीन्स पर भी आधारित होते हैं, यानी कि जेनेटिक होते हैं। अगर आपकी मम्मी को, आपके घर में किसी और को, फीमेल को इस तरह के जो स्ट्रेच मार्क्स थे वो प्रेगनेंसी के टाइम पे जल्दी आए थे, डार्क आए थे या फिर थोड़े वियर्ड आए थे, तो हो सकता है कि आपको भी ये जो स्ट्रेच मार्क्स हैं वो जल्दी महसूस होंगे, थोड़े डार्क महसूस होंगे या फिर आपको थोड़ा अलग सा महसूस हो सकता है। तो अलग अलग तरह के कारण होते हैं स्ट्रेच मार्क्स के पीछे। अब स्ट्रेच मार्क्स से बचने के लिए क्या किया जाए? मतलब स्ट्रेच मार्क्स तो आते हैं, ये हमें पता है, लेकिन इसे ठीक करने के लिए, इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? बहुत आसान से तरीके हैं जो अगर आप अपने डेली रूटीन में अपनाएंगे, अपनी हैबिट में बना लेंगे, तो आप बहुत जल्दी इस स्ट्रेच मार्क्स की जो प्रॉब्लम है इससे छुटकारा पा सकते हैं, या फिर आपके जो स्ट्रेच मार्क्स हैं वो उतने ज्यादा विजिबल नहीं होंगे जितना कि एक्चुअली ये होते हैं।
सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि आपको आपकी जो स्किन है, त्वचा है, उसकी नमी को बनाए रखना है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको पेट की स्किन, आपको बॉडी की सारी स्किन की जो नमी होती है उसे बना करके रखना है। और आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है। पानी एक बहुत नॉर्मल सी चीज़ होती है जो स्किन की सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन होती है, सिंगल सॉल्यूशन होती है। तो आपको वाटर डाइट रखनी है और पानी पीते रहना। त्वचा की नमी को बनाए रखने के लिए आप अपने शरीर पर, आपके बेली पर कोई गाढ़ा तेल लगा सकते हैं, मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं, या फिर बॉडी बटर का भी यूज कर सकते हैं। जो थोड़ी थिक सी क्रीम आती है ना, मॉइस्चराइजर या बॉडी बटर जैसी, वैसी क्रीम का आप यूज जरूर करें, क्योंकि ये जो क्रीम्स होती हैं ये बॉडी में बहुत लॉन्ग टाइम तक एब्जॉर्ब रहती हैं और जो बॉडी का नरिशमेंट है, स्किन का नरिशमेंट है, उसे बनाए रखती हैं। आप कोशिश करो कि जब आप नहा करके निकलते हो ना, नहाने के बाद हमारी स्किन एकदम सॉफ्ट हो जाती है, काफ़ी मॉइस्चराइज रहती है। उस टाइम पर आप इस क्रीम का या फिर इस तेल का इस्तेमाल करिए, अप्लाई करिए। आपके बेली पर अप्लाई करिए, जहाँ जहाँ आपको ऐसा लग रहा है कि स्ट्रेच मार्क्स आ रहे हैं या आने वाले हैं, वहाँ पर आप लगा सकते हैं। अंडर आर्म्स पर, आपकी थाइस पर, बैक पे, लोअर बैक, हर जगह पर आप इस तेल का या फिर इस क्रीम का इस्तेमाल जरूर करें। अच्छे से मसाज करें कि ये जो क्रीम है और तेल है वो आपकी बॉडी में, आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए। तो ये जो क्रीम है, ये मॉइस्चराइजर है और तेल है, इसे आपको आपके प्रेगनेंसी के 4th मंथ से ही लगाना शुरू कर देना है। और इसे आपको आपकी जब डिलीवरी नहीं हो जाती तब तक आपको इसे लगाते ही रहना है। दिन में कोशिश करें कि 2 बार ज़रूर आप ये क्रीम या फिर ये ऑयल अप्लाई करें आपकी बॉडी पर, आपकी स्किन पर और आपके टमी पर। इस तरह की जो क्रीम्स होती है ना, बॉडी बटर जो होते हैं, इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज भी होती हैं जो कि हमारी स्किन के लिए काफ़ी ज़रूरी होती हैं। ये हमारी स्किन की रिकवरी में काफ़ी हेल्प करती हैं और जो हमारे स्किन के जो फाइबर्स होते हैं जो टूट रहे होते हैं, जिसकी वजह से स्ट्रेच मार्क्स आता है, उसे भी काफ़ी हद तक ठीक कर देती है। अब पानी पीने से क्या होता है कि आप जितना ज़्यादा पानी पिएंगे या फिर लिक्विड डाइट रखेंगे, नारियल पानी वगैरह, आप जिस भी तरीके से पानी इंटेक ले सकते हैं, ज़्यादा पानी से क्या होता है, हमारे बॉडी के जो टॉक्सिन्स होते हैं ना वो बाहर निकलते हैं। अब जैसे ही टॉक्सिन हमारी बॉडी से बाहर जाता है, उसका इफेक्ट हमारी स्किन पे दिखने लग जाता है। हमारी स्किन ग्लो करने लगती है, शाइनी हो जाती है, काफ़ी नरिशमेंट आ जाता है और हमारी स्किन की इलास्टिसिटी भी बढ़ जाती है। अब इसके बाद और भी बहुत सारे चीज़ें हैं, बहुत सारे तरीके हैं जो कि लोग बताते रहते हैं कि ये करोगे तो ऐसा होगा, वो करोगे तो वैसा होगा। किसी तरीके का कोई काम नहीं है, सिर्फ आपको आपके बॉडी का, आपकी स्किन का जो नरिशमेंट है वो बनाए रखना है। आप जितना हाइड्रेट रखोगे आपकी स्किन को, आपकी बॉडी को, आपके स्किन में जो प्रॉब्लम्स आ रही होंगी ना, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम, उतनी जल्दी सॉल्व हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। और रही बात स्ट्रेच मार्क्स की, तो स्ट्रेच मार्क्स आपके एंड तक आते ही रहते हैं और अगर आप इस तरीके से अपनी लाइफस्टाइल मेंटेन करोगे तो जो स्ट्रेच मार्क्स हैं वो ज़्यादा नहीं आएंगे या फिर आपको उतना ज़्यादा विजिबल नहीं होंगे और बहुत जल्दी आपकी स्किन रिपेयर हो जाएगी। सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर नाउ। और आई एम श्योर कि आज का जो वीडियो था ये आपको हेल्प ज़रूर करेगा और आपके जितने भी क्वेश्चंस थे ना रिलेटेड टू प्रेगनेंसी स्ट्रेच मार्क्स, वो सब अभी दूर हो गए होंगे, कन्फ्यूजन भी दूर हो गई होगी। एंड अगर आपके स्टिल कोई क्वेश्चन है, आप कुछ और जानना चाहते हो, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो या फिर इंस्टा डायरेक्ट पे मैसेज भी कर सकते हो। पर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कर लेना। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है हैप्पी मम्मी ब्लॉग्स। एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। स्टे हैप्पी एंड बाय बाय।